काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। मेन तो इसमें ये है ठीक है, आगे होंगे सब लोग कल। चलिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस शुरू करेंगे। इसमें ना सबसे पहले मैं थोड़ा सा स्टेट ऑफ मैटर का आइडिया दे देता हूँ। ऐसे आपको केमिस्ट्री में चीज़ें बेहतर आती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। भाई स्टेट ऑफ मैटर में यहाँ पे होना क्या है, स्टेट ऑफ मैटर में यहाँ क्या होगा, समझो ध्यान से। अच्छा, स्टेट ऑफ मैटर की अपन जो बात करते हैं ना, तो सबसे जो मेन डिफरेंस होता है, सबसे बड़ा डिफरेंस होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस का। इस बात को समझना है। अच्छा, ये क्या थ्योरेटिकल सेक्शन होता है शुरुआत के दिनों में, अच्छे से सुनो, फिर हम न्यूमेरिकल में जाएंगे। थर्मो और केटी जी थोड़ा सा मन से पढ़ने वाला चैप्टर है, बात बेहतर समझ में आएगी, इसलिए नोट्स अच्छा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, स्टेट ऑफ मैटर में हमारे पास जो सबसे बड़ा डिफरेंस होगा, ये सबसे बड़ा डिफरेंस इनके इंटरमोलिकुलर स्पेस का होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस का सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। अच्छा, इसी के क्लासिफिकेशन में जैसे इसको तुम समझते ही हो, 3 सेक्शन में इसको बांट रहे। सबसे पहले हम सॉलिड की बात कर लेते हैं। तो सॉलिड वाले में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास होते हैं, इसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो होंगे मॉलिक्यूल्स, इसके मॉलिक्यूल्स होंगे पास पास, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, जैसे ही हम इस सॉलिड वाली बात को आगे बढ़ा रहे हैं, अब मैं जरा सॉलिड के बारे में प्रॉपर तरीके से बात करूं। देखो, सॉलिड में अब मॉलिक्यूल्स पास हैं, जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं पास। अच्छा, मॉलिक्यूल के पास होने से इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा, इनका आईएमएफ बोलते हैं उसको। ये आईएमएफ मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कुछ टर्म्स हैं, पहले ही उसको लिख लो कहीं अपने रफ में। अब इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस क्यों लिखूं, वर्ड्स बड़े बड़े हैं, इसलिए आईएमएफ बोल दिया। इनके मॉलिक्यूल पास होने से आईएमएफ ज्यादा होता है। कारण आपको जो एफ होता है, ये एफ प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। ये एफ प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। मतलब अब आईएमएफ ज्यादा होने का मतलब क्या है, ये समझो। आईएमएफ ज्यादा होने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, एकदम से जकड़े हुए हैं। यानी कि आईएमएफ ज्यादा होने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को एकदम टाइटली पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, पकड़े हैं, जकड़े हुए हैं एकदम से टाइट से। अच्छा, मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे को टाइटली पकड़ेंगे तो जरा सोचो, इनका मोशन कम होगा भाई, इनका मोशन जो होगा कम होगा। अच्छा, मोशन कम होने का मतलब ये है कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये कम होगी। रादर हम कह सकते हैं कि इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी। हम बात कर रहे हैं सॉलिड की। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है, यहाँ मैग्नीट्यूड बोलना बहुत जरूरी है, जो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है ये बहुत ज्यादा होगा, ये बहुत ज्यादा होगा। ये बात अपन कर रहे हैं सॉलिड के अंदर, ये बात हम कर रहे हैं सॉलिड के अंदर। पूरी बात आराम से सुननी पड़ेगी, तभी जाके चैप्टर बचेगा। अच्छा, अब लिक्विड के पास चलो। थोड़ी सी बात लिक्विड के लिए तुम बात करो, तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये थोड़े दूर होते हैं भाई, इनके मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर होंगे विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड। मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर होंगे, इसका मतलब इनका जो आईएमएफ होगा ये थोड़ा कम होगा, इनका आईएमएफ थोड़ा कम होगा। अच्छा, आईएमएफ थोड़ा कम होगा, इसका मतलब ये है
इसका मतलब ये है कि इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, समझो बात को, और पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में इसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, रादर खूब ज्यादा होती है। ये बात समझिए, आईएमएफ थोड़ा कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी इसकी जो है वो ज्यादा होती है। अच्छा, अगर बेहतर तरीके से सोचा जाए, मतलब बहुत ज्यादा तो यहाँ बोलना सही नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा तो अपन गैस में लेके चलेंगे, यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि लगभग लगभग इक्वल बोल दो तुम, तो बहुत ज्यादा गैप यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि बात यहाँ लिक्विड की अभी चल रही है। तो यहाँ पे तुम कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी लगभग लगभग पोटेंशियल एनर्जी के है मैग्नीट्यूड के। ये चूंकि लिक्विड की बात कर रहे हैं तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, इसको लिक्विड लिख देता हूँ, ये देखो ये मैंने लिक्विड लिख दिया। अब थोड़ी सी बात मैं यहाँ बोल देता हूँ गैस के लिए, गैस के लिए थोड़ी सी बात। अच्छा, गैस के लिए जब थोड़ी सी बात करनी है, यहाँ थोड़ी सावधानी रखेंगे। कैसे सावधानी रखेंगे? क्योंकि थोड़ी देर के बाद तुम देखोगे गैस दो तरह के आने वाले हैं। एक आएगा हमारे पास रियल गैस और एक आएगा आइडियल गैस। रियल गैस और आइडियल गैस, तो उन सब में अलग अलग तरीके से हम बात करेंगे। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है गैस के ऊपर ही बेस्ड है। तो अगर मैं सीधे सीधे गैस की बात करूं रैंडम तरीके से, तो मैं बोलूंगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। अब गैस के मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं तो इनका आईएमएफ सबसे कम होगा, और आईएमएफ सबसे कम होगा इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होगी और काइनेटिक एनर्जी इनकी ज्यादा होगी। अब गैस के लिए यहाँ जगह थोड़ी कम लग रही है तो मैं गैस की बात जो है यहाँ लिख देता हूँ, वो छोटी सी बात जो हमने गैस में करी है। पहली बात इसके अंदर मैं क्या बोल सकता हूँ गैस के अंदर, कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी ये ऐसा लिख दो यहाँ, पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में ज्यादा। अच्छा, दूसरा तुम कह सकते हो कि बात चूंकि गैस की हो रही है तो गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये बहुत दूर होंगे, ये बहुत दूर होंगे। अच्छा, जब गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर होंगे तो तीसरी बात तुम कह सकते हो कि इनका जो आईएमएफ होगा सॉलिड लिक्विड के रिस्पेक्ट में सबसे कम होगा। चौथी बात तुम कह सकते हो कि अगर आईएमएफ सबसे कम होगा यानी कि तुम कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो बहुत कम होगी। अच्छा, अब पांचवी बात सोचो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होगी तो तुम कह सकते हो, यहाँ मैं पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी अगर कम होगी यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी ये ज्यादा होगी। ये छोटी सी बात हमने गैस के ऊपर करी है, सॉलिड लिक्विड गैस। मेरे ख्याल से बेसिक कंपैरिजन है लेकिन सवाल यहाँ से आ सकते हैं, इसीलिए इसको हमने कर लिया। अब थोड़ा सा प्रिसाइज बात करते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी प्रिसाइज बात करते हैं। आपको मैं समझाता हूँ कि तुमको ध्यान क्या रखना है मेनली। अब सही मायने में सॉलिड लिक्विड और गैस से बात चलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे गैस दो तरह के होने वाले हैं, एक रियल गैस होगा और दूसरा आइडियल गैस होगा। इसलिए अब देखो प्रिसाइज स्टडी की बात करता हूँ। एक तरफ मैं रख देता हूँ यहाँ पे सॉलिड को, उसके बाद से मैं रखता हूँ यहाँ पे लिक्विड को, उसके बाद से मैं दो टुकड़े कर रहा हूँ गैस के, एक तरफ में रख रहा हूँ रियल गैस और एक तरफ में रख रहा हूँ आइडियल गैस। सब धीरे धीरे बात क्लियर हो जाती है। ये आइडियल गैस। अच्छा, एक एक करके इनकी प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, क्या ध्यान रखना है अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या ध्यान रखना है। सॉलिड की जब मैं बात करूंगा ना तो यहाँ मैं बोलूंगा भैया काइनेटिक एनर्जी जो है बड़ा कम है विथ रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल एनर्जी, ये पूरा याद होना चाहिए। ये पोटेंशियल एनर्जी को लेके जो मैं बार बार मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ ये बात यहाँ लिखता हूँ, ध्यान से समझो। जब भी अपन पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे ना तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा इसको ध्यान रखना है, ये हमेशा निगेटिव होता है। केमिकल बॉन्डिंग में तुमने देखा होगा ये ऑलवेज निगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज निगेटिव। यानी कि हम यहाँ पे साइन यूज कर रहे हैं मॉडुलस का बार बार, इसीलिए मैं बार बार यहाँ पे जो अगर मैंने लिखा पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा मॉड लगा दिया, मतलब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ये सब बात अपने को आती है। अब आज चूंकि स्टार्टिंग है इसलिए हर एक बात कर देता हूँ कि आप कभी रिवीजन करें तो कोई चीज छूटे ना। मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमेशा निगेटिव होगी, पोटेंशियल एनर्जी की मॉड की बात होती है, मतलब हम यहाँ इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। चलिए, अब सॉलिड के लिए ये बात हो जाती है। अच्छा, यही कहानी है अगर कोई पूछे लिक्विड के लिए क्या है भाई,
तो लिक्विड के लिए मैंने कहा कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका जो मैग्नीट्यूड है लगभग लगभग पोटेंशियल एनर्जी के ऐसे इक्वल है। रियल गैस में क्या है, यहां ध्यान से देखना। रियल गैस, अब मामला थोड़ा सा सोचने का है। रियल गैस में अभी जो थोड़ी देर पहले हमने जो गैस की प्रॉपर्टी की बात करी थी, सही मायने में वो रियल गैस था, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड से, तब वो रियल गैस है। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे रियल गैस इससे कैसे ये डिफरेंट है। रियल गैस के पास काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, समझो। रियल गैस के पास काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। लेकिन अब चर्चा आइडियल गैस की होगी। आइडियल गैस, ध्यान से सुनना है, आइडियल गैस के पास पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं है। सारे सवाल अब बनने शुरू हो जाएंगे यहाँ से। आइडियल गैस के पास पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं है। कोई पूछे क्यों, क्यों नहीं होती है, तो इसका कारण यह है कि आइडियल गैस का जो आईएमएफ होता है वो होता है 0। मतलब अब आइडियल गैस में सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, ओनली काइनेटिक एनर्जी, ओनली काइनेटिक एनर्जी। आइडियल गैस के पास ओनली काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा, अब थोड़ी सी बात मैं यहाँ तुमको आइडियल गैस की बताना चाहता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए थोड़ी सी बात समझाना चाहता हूँ कि क्या क्या है। देखो, कोई तुमसे पूछे कि अब चलो आइडियल गैस की बात हो रही है जिसके पास पोटेंशियल है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, तो बताओ टोटल एनर्जी उसके पास कितनी होगी। तो टोटल एनर्जी तुम जानते हो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है। इसका मतलब आइडियल गैस, सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के केस में टोटल एनर्जी जो तुम कहते हो ना U, वो होता है काइनेटिक एनर्जी। आइडियल गैस के केस में जो U होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी। सही मायने में मैं यहाँ U से इंटरनल एनर्जी कहने जा रहा हूँ। ये जो U है ना, ये जो है सही मायने में ये मैं कहने जा रहा हूँ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। अभी हम चूंकि मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं तो ये है इंटरनल एनर्जी। अब इसी के ऊपर पूरी की पूरी बात करनी है। अब देखो, चर्चा चल रही है हमारे लिए आइडियल गैस की। अब आइडियल गैस पे हम हैं, तो आइडियल गैस में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान में रखने की है कि ओनली काइनेटिक एनर्जी इज प्रेजेंट, ओनली काइनेटिक एनर्जी इज प्रेजेंट इन आइडियल गैस। आईजी लिख देता हूं इसको। आइडियल गैस के पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। ठीक है, अब कुछ बातें, चूंकि चीजें ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल ही चलेंगी, इसीलिए कुछ बातें बहुत ध्यान से सीखने की जरूरत है, बहुत ध्यान से बातों को सीखने की जरूरत है। जैसे मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, एक सेंटेंस। अब हर एक चीज तो इंपॉर्टेंट है, कितने में स्टार लगाऊं इसमें, लेकिन चलो, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती है वो हमने अभी देखा कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन आईएमएफ। समझो, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन आईएमएफ, जो ये इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स हैं उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, कैसे डिपेंड करता है, तो तुमने देखा कि अगर कहीं आईएमएफ ज्यादा है, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बहुत ज्यादा फोर्स से पकड़े हुए हैं, एकदम से जकड़े हैं उनको, यानी कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी। आईएमएफ ज्यादा होने का मतलब ये है। और दूसरा मतलब ये है कि स्लाइड खत्म हो गया तो नए स्लाइड की जरूरत है, खूब सारे स्लाइड को रखने की जरूरत है, खूब सारे स्लाइड को रख लेते हैं। आज लगता है मेरा ही काम है, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, और तुम लोग सो जाना, सो जाना। अभी पूछूंगा सवाल थोड़ी देर के बाद। चलो, अब मैं तुमको एक चीज बताना चाहता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं
कि यहाँ होता क्या है। तो देखो P से मैं प्रेशर लिख रहा हूँ, पहली बात। V में लिखूंगा तो वॉल्यूम लिखूंगा, और T जब मैं लिखूंगा तो टेम्परेचर लिखूंगा। यानी कि अगर तुमने PVT चेंज किया, समझना ध्यान से, PVT चेंज किया तो सबसे पहले IMF चेंज होगा। ये ध्यान देना, क्वेश्चन है अपने आप में। PVT चेंज किया तो सबसे पहले IMF चेंज होगा, और इस IMF के चेंज होने से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। ये बात समझने की है कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी पे इफेक्ट नहीं होता। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के चेंज होने से पहले IMF चेंज होता है, और उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी बदलती है। फिर से बोलता हूँ, यहाँ पे सवाल है, तुमसे कहेंगे कि क्या पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तुम कहोगे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के चेंज होने से पहले IMF चेंज होगा, और उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। पोटेंशियल एनर्जी IMF पर डिपेंड करती है। चलो ध्यान रखना है एक एक चीज को भाई। अब कभी कभी वो पूछ देते हैं कि सिस्टम की स्टोर एनर्जी क्या होती है। तो कभी कभी हमसे वो ऐसा पूछते हैं कि सिस्टम की स्टोर एनर्जी कैसी होती है, क्या होती है सिस्टम की स्टोर एनर्जी। अच्छा, सिस्टम की जो स्टोर एनर्जी होती है वो ऐसे हीट एनर्जी कभी स्टोर नहीं कर सकते। तो सिस्टम की स्टोर एनर्जी जो होगी वो हीट एनर्जी नहीं हो सकती। तो सिस्टम की स्टोर एनर्जी क्या होगी भाई? सिस्टम की स्टोर एनर्जी को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। सिस्टम की स्टोर एनर्जी को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम की, ये याद रखना है कि सिस्टम की स्टोर एनर्जी इंटरनल एनर्जी होती है। अब बात है कि भाई फिर हीट एनर्जी क्या होती है? हीट एनर्जी जो होती है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगी। ये बात तो अपन जानते हैं, चैप्टर भी है हीट ट्रांसफर। तो जो हीट एनर्जी होगी, हीट एनर्जी वन बॉडी टू अदर, ये हमेशा ट्रांसफर होती रहती है, ट्रांसफर होती रहती है। ये कभी भी स्टोर नहीं हो सकती, स्टोर नहीं हो सकती। स्टोर कौन होगा? तो इंटरनल एनर्जी स्टोर एनर्जी होती है। इंटरनल एनर्जी स्टोर एनर्जी होती है, इसको अपने को समझना है। इंटरनल एनर्जी को मैं कैपिटल U से लिखूंगा। आओ थोड़ी और बात कर लेते हैं। अगर किसी ने कहा कि यू सिस्टम, तो यू सिस्टम का मतलब तुम बोलोगे कि भाई काइनेटिक एनर्जी किसका? तो सिस्टम का, प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसका? तो सिस्टम का। अच्छा, अब देखना ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का, ये बड़ी अच्छी बात हो गई। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, ये समझना। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। कैसे भैया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। काइनेटिक एनर्जी प्रेशर, वॉल्यूम से इफेक्ट नहीं होता। ये समझो, मैं बात कर रहा हूं इसकी, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की। क्या बोल रहा हूं मैं कि ये तो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कभी भी प्रेशर और ये जो वॉल्यूम है, प्रेशर एंड वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता, प्रेशर एंड वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल आता है मन में, एक सोच देता हूं मैं, सोचो। क्या है कि मान लो कोई कमरा बंद है, एक बंद कमरा है, और बंद कमरे में तुमने फैन ऑन किया, फैन ऑन किया, बंद कमरा है उसमें तुमने फैन ऑन किया। तो सवाल यह है कि क्या होगा, इससे क्या होगा? ऑप्शन देता हूं मैं। पहला ऑप्शन कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। दूसरा ऑप्शन, टेम्परेचर
कम होगा। अच्छा, और तीसरा ऑप्शन टेम्परेचर बढ़ेगा। चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। अब बताओ भाई क्या होगा। बंद कमरा है और तुमने फैन ऑन कर दिया। सब लोग बताएं, जागिए भाई, जागो जागो। बंद कमरे में, एकदम से बंद कमरा है और तुमने तुमने फैन ऑन कर दिया, तो तुमको बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन 3 टेम्परेचर बढ़ेगा। ऑप्शन 3 आया है भाई। बंद कमरा है और तुमने फैन ऑन कर दिया, तो जवाब आया है टेम्परेचर बढ़ेगा। और किसी का कुछ नहीं आ रहा है क्या? क्या सब लोग सो रहे हैं क्या? रूम टेम्परेचर कांस्टेंट। एक जवाब आया है टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट। आप तो सिंपल ऑप्शन लिख दो 1 2 3, बाकी तो मैं ऑप्शन 1 सीधा 1 लिखोगे तब भी समझ जाऊंगा। टेम्परेचर कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट टेम्परेचर वाले ज्यादा लोग हैं। ठीक है, चलिए समझाता हूं क्या होगा। देखो, अगर कमरा बंद है, कमरा बंद है और तुमने फैन ऑन किया, इसके सॉल्यूशन को समझो। तो क्या होगा, जो एयर पार्टिकल हैं, जो एयर पार्टिकल हैं, इन एयर पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। और इसके काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से जो इनका टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। यानी कि बंद कमरे में अगर तुमने पंखा चलाया तो तुमको और गर्मी लगेगी, तो तुम टेंशन में आ जाओगे। गर्मी लगेगी, गर्मी गर्मी लगेगी, बात समझ लो भैया। आज से कभी भी पंखा बंद कमरे में नहीं चलाना, नहीं तो गर्मी लगेगी, गर्मी गर्मी गर्मी। समझ रहे हैं? ये है बात। टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी लगेगी। चलिए, अब जो बात यहां चल रही थी इसकी बात करते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये किस पे डिपेंड करता है? ये मेनली किस पे डिपेंड करता है? तो डिपेंड्स ऑन एक ही वर्ड, IMF। IMF। और IMF किस पे डिपेंड करता है? तो तुम जानते हो IMF डिपेंड करता है, IMF डिपेंड्स ऑन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तीनों पे। पोटेंशियल एनर्जी तो IMF पे डिपेंड करेगा और IMF इन तीनों पे डिपेंड करेगा। अब चलो थोड़ा सा सिचुएशन एक सामने में देता हूं आपको। तुमको कुछ टास्क दे रहा हूं कि क्या कर सकते हैं। जैसे क्या करोगे, क्या करोगे? देखो, तुमको प्रेशर बढ़ाना है, प्रेशर बढ़ाना है। अच्छा, बट वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। प्रेशर बढ़ाना है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, एंड साथ साथ जो टेम्परेचर है ये भी कांस्टेंट रखना है। अब सवाल ऐसा हुआ कि मुझे टेम्परेचर और वॉल्यूम को चेंज किए बिना प्रेशर बढ़ाना है, तो क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? आराम से मुझे सोच के बताओ कि क्या करोगे, क्या करोगे? सोचो कि प्रेशर बढ़ाना है, तुम चाहते हो प्रेशर बढ़े लेकिन वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो तुम क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? सोच के बताओ, क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? देखो, देखो समझो बात को। हम एक तो रिलेशन जानते हैं, PV इक्वल्स टू होता है भैया म्यू आर टी, इसको पहचानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो, मैं क्या क्या चेंज यहाँ नहीं कर सकता हूँ। एक तो मैं यहाँ वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकता हूँ, दूसरा मुझे टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। ये R पहले से ही कांस्टेंट है, मतलब लड़ाई इस बात की है कि ये जो P आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल आ रहा है, नंबर ऑफ मोल आ रहा है। मतलब तुम क्या करो कि जो तुम्हारा कंटेनर है, उस कंटेनर में
और मोल भर दो, समझो बात को, उस कंटेनर में और मोल भर दो, और मोल भर दो। जैसे जैसे सपोज करो कि तुम क्या कर दो, तुम्हारी टेबल पे बुक्स रखी हैं, टेबल पे बुक्स रखी हैं, और तुम चाहते हो कि भाई हमारा यहाँ प्रेशर बढ़ जाए टेबल पे, तो नंबर ऑफ बुक्स बढ़ा दोगे ना, नंबर ऑफ बुक्स बढ़ा दोगे, नंबर ऑफ बुक्स डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, तो क्या होगा, बेंच पर, टेबल पर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो मतलब तुम क्या कर सकते हो, तुम चाहो तो बिना बिना वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज किए हुए भी प्रेशर चेंज कर सकते हो, अगर नंबर ऑफ मोल बढ़ा दो। अच्छा, अब कुछ चीजें यहाँ डिस्कशन करना चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है इसके साथ। अब देखो कुछ टास्क देता हूँ, स्लाइड जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है भैया, ज्यादा लिख रहा हूँ शायद, मैं शायद ज्यादा लिख रहा हूँ, क्या करे, कहानी है, आपको सुनना पड़ेगा, सवाल आएगा भी कहानी से। अब देखो, मैं कुछ रिलेशंस यहाँ समझाना चाहता हूँ। जैसे मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रेशर है, प्रेशर और साथ में तुम्हारा आईएमएफ, प्रेशर और आईएमएफ में क्या रिलेशन है। मैं मतलब टास्क देता हूं आपको, सपोज करिए कि मैंने प्रेशर बढ़ाया, तो प्रेशर बढ़ाया तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाया तो क्या होगा आईएमएफ के साथ, प्रेशर बढ़ाया तो क्या होगा आईएमएफ के साथ। सोच देखो, प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाने का मतलब होता है कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे पास, मॉलिक्यूल्स जैसे पास आएंगे, इसका सीधा मतलब है कि आईएमएफ बढ़ जाएगा, आईएमएफ बढ़ेगा, आईएमएफ बढ़ेगा। तो ये बात यहां से समझ में आ गई, बिल्कुल आईएमएफ बढ़ेगा। चलो दूसरी बात, दूसरा रिलेशन समझ लेते हैं, सारे सवाल हैं, दूसरा रिलेशन समझ लेते हैं। मैं वॉल्यूम और आईएमएफ के बीच में रिलेशन देखना चाहता हूँ, वॉल्यूम और आईएमएफ के बीच में रिलेशन देखना चाहता हूँ। ये तो बड़ा आसान है, वॉल्यूम बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ाया, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स चले गए दूर दूर, मॉलिक्यूल्स दूर होते ही आईएमएफ जो है वो कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स कम हो जाएंगे, इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अच्छा, एक बढ़िया कॉन्सेप्ट समझो, एक बढ़िया कॉन्सेप्ट समझो, देखो एक होता है गैस का प्रेशर, गैस का प्रेशर, केमिस्ट्री में सर ने अगर बताया होगा तो अच्छी बात है। गैस का प्रेशर, गैस का प्रेशर का मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। गैस के प्रेशर का मतलब होता है, गैस का प्रेशर का मतलब है मॉलिक्यूल्स का वॉल से टकराना। ये बात आपने सुनी होगी, देख लो ध्यान से, जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स का वॉल से टकराना, मॉलिक्यूल्स का वॉल से टकराना। देखो ध्यान से, गैस का प्रेशर किस बात पे डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल्स दीवार पे कैसे टकरा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना है। अच्छा चलो, अच्छा एक और चीज वो पूछते हैं कभी कभी, जैसे है मेरे से पूछ सकते हैं, आईएमएफ को टेम्परेचर के साथ, पीवी कर ही लिया हमने तो ये इसको क्यों छोड़े हैं, तो टेम्परेचर एंड आईएमएफ, इसका रिलेशन समझिए कैसे। देखो मैं क्या पूछ रहा हूँ, मान लो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो सोचो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जल्दी बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। सोचो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये जाएंगे दूर, और मॉलिक्यूल्स के दूर होने से जो तुम्हारा आईएमएफ है वो अपने आप कम होगा, कम होगा। ये सारे रिलेशंस अपने को आने चाहिए। ये रिलेशन देखो, हमने आईएमएफ को सबसे रिलेट कर लिया, आईएमएफ को प्रेशर के साथ रिलेट कर लिया, दूसरे केस में हमने आईएमएफ को वॉल्यूम के साथ रिलेट कर लिया, और तीसरे केस में हमने आईएमएफ को
टेम्परेचर के साथ भी रिलेट कर लिया और गैस के प्रेशर का मतलब समझ लिया कि गैस का प्रेशर का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स का वॉल से टकराना, मॉलिक्यूल्स का वॉल से टकराना। है पूरा सीरीज है, पूरी पिक्चर है, जिसमें बीच में लिंक टूटा उसको तो उसके लिए तो ये चैप्टर बहुत पका हुआ है भाई। लिंक नहीं टूटना चाहिए, आपको पूरी बात समझ में आनी चाहिए, पूरी बात समझ में आनी चाहिए। अब चलो थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। हमसे मान लो कि इंटरनल एनर्जी, हम इंटरनल एनर्जी की बात, अब चूंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है तो मेनली यहाँ पे इसके काइनेटिक एनर्जी की बात ही चलेगी। अब इंटरनल एनर्जी की बात करना चाहते हैं, किसकी बात करना चाहते हैं, तो मान लो कि हम सिर्फ और सिर्फ आईजी की बात करना चाहते हैं, आइडियल गैस की बात करना चाहते हैं। अब देखो हमने एक चीज पहले ही देख रखा है कि अगर बात आइडियल गैस की होगी तो आइडियल गैस के अंदर जो टोटल स्टोर एनर्जी होती है, टोटल स्टोर एनर्जी होती है वो ओनली काइनेटिक एनर्जी होती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है ओनली काइनेटिक एनर्जी, मतलब U अगर मैं IG के लिए लिखूं तो सीधा सीधा उसको बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी। अच्छा अब तुम भूल गए हो तो फिर से याद दिला दूं, कारण क्या है, क्योंकि आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। अब भाई इसका कारण क्या है, क्योंकि वहां पे जो IMF होता है आइडियल गैस का वो होता है 0, वो होता है 0। हम अब देखना आइडियल गैस की बात है और आइडियल गैस के पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। इसीलिए इसीलिए हम यहाँ पे वी आर गोइंग टू स्टडी काइनेटिक थ्योरी। चैप्टर का नाम अब समझ में आया कि क्यों इसको काइनेटिक थ्योरी कहते हैं। काइनेटिक थ्योरी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आइडियल गैस की बात अगर कर रहे हैं तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं है, जो होती है काइनेटिक एनर्जी होती है। हम इसीलिए काइनेटिक थ्योरी की स्टडी करते हैं, काइनेटिक थ्योरी चैप्टर का नाम है। अच्छा और समझो, काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि टोटल एनर्जी, यानी कि मैं इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा, तो UIG जो है वो डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, तुम क्या याद रखोगे, तुम याद रखोगे भैया ये सेंटेंस याद रखना, क्या कि इन केस ऑफ आइडियल गैस, इन केस ऑफ आइडियल गैस यू कैन से काइनेटिक एनर्जी ही टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ही टोटल एनर्जी है। देखो पूरा लिंक है, ये पूरा लिंक है, पूरा एक दूसरे से लिंक होते हुए तब जाके चैप्टर बन के तैयार होता है। तरीके से इसमें बात करनी पड़ेगी। थोड़ा सांस ले लीजिए, थोड़ा सांस ले लीजिए आराम से, पानी वानी पी लो, थोड़ा देख लो रूम, देख लो इधर उधर, देख लो रूम में कहीं मकड़ी का जाला तो नहीं लगा हुआ, देख लो थोड़ा स्क्रीन से टाइम आंखों की तरफ उठा लो, देख लो कहीं तुम्हारे रूम में कोई कॉकरोच तो नहीं आ गया, देख लो। चलो चलिए, तो अभी तक का कंक्लूजन ये है कि भाई टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ये अपने आप में एक सवाल है, याद रखिएगा, याद रखिएगा कि टोटल इंटरनल एनर्जी of ideal gas depends on only on कर देता हूं, only on temperature। ये है बात, ये है बात। चलिए अब थोड़ा चर्चा आगे बढ़ाते हैं। इसमें सपोज करो कि मैंने बात करी इंटरनल एनर्जी की, हमने बात करी है इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी को हम यू से लिखेंगे और उसको हम अलग अलग तरीके से बात करना चाहते हैं। सपोज करो
कि मैं इंटरनल एनर्जी का सॉलिड, लिक्विड और गैस में चर्चा करना चाहता हूं। इंटरनल एनर्जी की बात करना चाहता हूं इन केस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ध्यान से इसको समझना, आराम से इसको तरीके से इन ऐसा कर दो, सॉलिड ये हेडिंग डालना तरीके से, लिक्विड और रियल गैस पहले कर लेते हैं, रियल गैस। इन तीनों पे चर्चा करना चाहते हैं इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी की थोड़ा एक बार फ्लैशबैक में लेके चलता हूं। देखो फटाफट, U बराबर क्या लिखोगे भाई, आज याद ही कर लो मेरे साथ साथ, घर पे बैठने की जरूरत नहीं। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भाई। U को क्या बोलते हो भाई, U को बोलते हो तुम टोटल स्टोर एनर्जी, टोटल स्टोर एनर्जी। इतनी बार लिख दूंगा कि आप मेरे साथ साथ तो सब बोल सकते हैं, टोटल स्टोर एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई, अरे काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्या दिक्कत है। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ओके, तो फिर ये पोटेंशियल एनर्जी किस पे, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, तो हमको याद हो गया अब तो कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन आईएमएफ, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन आईएमएफ। अच्छा, अब लड़ाई ये है कि भाई ये आईएमएफ किस पे डिपेंड करता है, तो ये आईएमएफ डिपेंड करता है प्रेशर पे, आईएमएफ डिपेंड करता है वॉल्यूम पे, आईएमएफ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ये बात अभी तक हमने सीख ली। इसका मतलब इन तीनों को देख के एक कंक्लूजन में निकाल सकता हूं, और वो कंक्लूजन ये है, ये कंक्लूजन ये है, हेंस यू कैन से कि भाई जो टोटल एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी मतलब टोटल इंटरनल एनर्जी, जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ये क्वेश्चन है अपने आप में। तो डिपेंड्स ऑन प्रेशर भी, वॉल्यूम भी एंड टेम्परेचर भी, प्रेशर भी, वॉल्यूम भी और टेम्परेचर भी। थोड़ी सी इसकी साइज बढ़ा देता हूं ताकि बगल में से चोरी करने में फायदा रहेगा। अब देख के बता सकते हो, देख के बता सकते हो, अपने आप में एक सवाल है। बिल्कुल, ध्यान से इस बात को समझें, ध्यान से इस बात को समझे, एक एक चीज को ध्यान से समझे, तब सब बात बनेगी, तब सब बात बनेगी। सही है सब। चलिए, अब कभी कभी हमसे ऑर्डर ऑफ आईएमएफ पूछा जाता है कि भाई ऑर्डर ऑफ आईएमएफ मतलब इसका क्या मतलब है, समझो। हमसे सॉलिड, लिक्विड, रियल गैस और आइडियल गैस में ऑर्डर ऑफ आईएमएफ पूछा जाता है। तो पहले तो तुम लोग इसका आंसर रफ में लिखना, बताओ तो सबसे ज्यादा आईएमएफ, सबसे कम आईएमएफ के लिए तुमको ऑर्डर लिखना है। सब लोग इसका आंसर अपने कॉपी में लिखें, फिर मैं यहाँ लिखूंगा, फिर मेरे से मैच करना और देखना कि गलती नहीं हो रही है। सब लोग आईएमएफ का ऑर्डर लिखो, किस किस में लिखना है, सॉलिड में, लिक्विड में, रियल गैस में और आइडियल गैस में। सॉलिड में, लिक्विड में, रियल गैस में और आइडियल गैस में आपको ऑर्डर लिखना है। तो देखो मैच करिए, सबसे ज्यादा आईएमएफ तो भैया सॉलिड का होता है, उसके बाद बारी आएगी लिक्विड की, उसके बाद आएंगे रियल गैस, और सबसे कम आईएमएफ 0, वो आते हैं आइडियल गैस। आइडियल गैस, आइडियल गैस के पास तो आईएमएफ होता ही नहीं है, इसका आईएमएफ दोस्तों 0 होता है, 0 होता है। सही है क्या, सही है, सोचो। अब थोड़ा टेंशन देने जा रहा हूं, अब तुमको थोड़ा टेंशन दूंगा, ध्यान से समझना। ऑर्डर ऑफ आईएमएफ तुम समझ गए हो, ऑर्डर ऑफ आईएमएफ तुम समझ गए हो, अब थोड़ी सी टेंशन लो। देखो बताता हूं, पहले तो थोड़ा एक चीज याद दिलाता हूं तुमको, एक सोच देखो, सोचो। अगर मेरे से किसी ने पूछ दिया ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो कैसे लिखूंगा ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बात ध्यान से समझना। ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी,
ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सोचो, आंसर लिखो। ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का, ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का लिखो आंसर। कुत्ते भौंक रहे हैं, इतनी जल्दी रात हो गई क्या आज? अच्छा, 10:27 हो रहे हैं, 10:27 हो रहे हैं। ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कल से इसमें न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे भैया, कल से आएंगे न्यूमेरिकल जोरदार। ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, आपने लिखा होगा, पहले मैं समझाता हूं फिर तुम मैच करना अपने वाले। तो थोड़ी सी बात मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूं। देखिए, ये जो पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो भाई साहब ऑलवेज निगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज निगेटिव। मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टिव फोर्स से ज्वाइन है, यानी कि मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन फोर्स से ज्वाइन होते हैं, हम उनको दूर करेंगे। बात समझो ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये निगेटिव साइन का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड हैं, अगर हम उनको दूर करेंगे तब उसके लिए क्या वर्क करना होता है, इसको समझो। मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, पहले बोलता हूं, उस बात को समझना। सॉलिड में आईएमएफ ज्यादा होता है, इसका मतलब यह हुआ कि उसको सेपरेट करने के लिए अगेंस्ट वर्क निगेटिव में उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा। सॉलिड में हो सकता है चीजें उड़ रही होंगी, मैं लिखता हूं, एक सेंटेंस लिखता हूं, चलो देखो। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान से देखना और इसको आराम से समझना। जो तुम्हारा सॉलिड है, सॉलिड में अभी तक तो हमने ये कंक्लूड कर लिया कि सॉलिड के पास आईएमएफ जो है ये ज्यादा है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? आईएमएफ ज्यादा होने का मतलब, एक और मतलब तो ये है कि उसको अब आईएमएफ ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स हाईली अट्रैक्टिव फोर्स से बॉन्डेड हैं, हमको उसको दूर करना है, यानी कि उसको जब तुम सेपरेट करोगे तो उसको सेपरेट करने के लिए बात ध्यान से समझना, अगेंस्ट वर्क जो करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ेगा, वो अगेंस्ट वर्क, सुनना ध्यान से, निगेटिव में उतना ज्यादा करना पड़ेगा, निगेटिव में उतना ज्यादा करना पड़ेगा। अच्छा, कोई चीज अगर निगेटिव में ज्यादा हो जाए, कोई चीज अगर सोचो निगेटिव में ज्यादा हो जाए, इसका मतलब वो जीरो से कम है। निगेटिव में ज्यादा का मतलब जीरो से कम, जीरो से कम। अब जीरो से कम है, निगेटिव में कोई चीज ज्यादा है, इसका मतलब जीरो से कम है। समझो बात को, जैसे फॉर एग्जांपल तुम कह सकते हो ना कि -5 जो होगा वो ऐसा होगा, तुमको आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो यहाँ मामला कैसे फंसता है, इसका मतलब ये कह सकता हूं मैं कि सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ जीरो ही है, समझना। सबसे ज्यादा वैल्यू, सबसे ज्यादा वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी में वो है जीरो। और वो किसका होता है? वो होता है आइडियल गैस का। मुझे पता है, उड़ गया, उड़ गया, ये उड़ गया दिमाग से, उड़ गया दिमाग से। अभी मैं पोटेंशियल एनर्जी की पूरी वैल्यू की बात कर रहा हूं दोस्तों, पूरी वैल्यू की बात। और पोटेंशियल एनर्जी की पूरी वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी होती निगेटिव में है, पोटेंशियल एनर्जी होती निगेटिव में है। यानी कि हमको हमको सॉलिड का अगर आईएमएफ ज्यादा है, मींस उसको सेपरेट करने में अगेंस्ट वर्क निगेटिव में उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा। और निगेटिव में कोई चीज ज्यादा है, इसका मतलब है वो जीरो से कम है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा लिखा कि -5 जीरो से कम है। अच्छा, यानी कि जीरो ही ज्यादा है। और जीरो किसका होता है भैया? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो जीरो होता है वो होता है आइडियल गैस का। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, देखना। अब देखना एक बात, क्या है बात, सही है क्या? देखो, आईएमएफ
ज्यादा। IMF ज्यादा का मतलब अब समझ में आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में ज्यादा। अब कोई चीज निगेटिव में ज्यादा हो तो वो ओवरऑल कम हो जाएगी, ओवरऑल इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, कम हो जाएगी इसकी वैल्यू ओवरऑल, समझो, ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा वही है जिसका जीरो है, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है आइडियल गैस का, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है आइडियल गैस का। तो अब मैं एक सेंटेंस यहाँ पे, पहले तो एक स्लाइड पकड़ लूं, ये देखो भैया, अब एक सेंटेंस तुमको बताऊं, देखो क्या मैं सही चल रहा हूँ, आंसर की तरफ जा रहा हूँ भाई, आंसर की तरफ। सॉलिड का, ओहो IMF ज्यादा है इसका, लेकिन वो तो निगेटिव में ज्यादा है, तो सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद लिक्विड, उसके बाद रियल गैस, उसके बाद आइडियल गैस, समझो। यानी कि आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा का मतलब जीरो होता है। एक लिख देता हूं, देखो, आइडियल गैस की, आइडियल गैस की सबसे ज्यादा मतलब जीरो, और जहां जीरो ही ज्यादा है और है ही जीरो ज्यादा, ये है मैक्सिमम, ये है मैक्सिमम। और जीरो अगर मैक्सिमम ज्यादा है, अगर मैक्सिमम ज्यादा है तो तुम समझ लो, मैक्सिमम अगर ये ज्यादा है तो बाकी सबका निगेटिव है, बाकी सबका निगेटिव है। ये बात समझ में आना चाहिए कि भैया बाकी सबका तो निगेटिव, ये बात समझ में आनी चाहिए। खैर, बात समझ में आती है आपको, आप जीनियस हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने क्या लिखा है भैया, ये मैंने लिखा है ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड नहीं खेल रहा हूं यहाँ पे, पूरा नेट पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, नेट पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आती है। जिसके लिए R ज्यादा होता है ना, जिसके लिए R ज्यादा होता है उसके लिए ऑर्डर, तुमको एक ग्राफ समझ में आता है क्या, एक ग्राफ होता है, तुमने अगर देखा हो तो ये इस तरीके से आके एक ये ऐसे करके ग्राफ होता है, एक ग्राफ अगर तुमको थोड़ा सा तुमने देखा हो तो, देखा ही होगा, जीनियस हो तुम लोग। तो अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा ऐसे कर दूं, ऐसे, फिर इस ग्राफ को थोड़ा सा यहाँ से कर दूं ऐसे, फिर इसको थोड़ा सा यहाँ से कर दूं ऐसे। अब देखो भाई, देखो मैं क्या कहने जा रहा हूँ, ये देखो क्या बना रहा हूँ मैं, देखना, मैं यहाँ पे R की बात कर रहा हूँ, नीचे वाले एक्सिस पे R दिखाऊंगा, और ऊपर वाले एक्सिस पे मैं पोटेंशियल एनर्जी दिखाने जा रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी दिखाने जा रहा हूँ। मान लो ये पॉइंट इधर पकड़ते हैं, एक इसको पकड़ते हैं और इसको पकड़ते हैं, R ज्यादा, समझना, R ज्यादा, तो R सबसे ज्यादा किसका होगा भाई, R मैंने गैप, मोलिकुलर गैप, तो ये गैस का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद लिक्विड आएंगे, और उसके बाद कौन आएंगे भाई, इधर आएंगे सॉलिड, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, सॉलिड और लिक्विड और गैस ऐसे, और ये मान लो -1 है, और ये मान लो -2 है, और ये मान लो -3 है। अब सोचो जो बात मैंने बोली है, अब सोचो जो बात मैंने बोली है, ये ग्राफ तुमको पूरा सिखा देगा, अगर बुद्धि चल रही है तो, अगर बुद्धि चल रही है तो ये ग्राफ बहुत फायदेमंद है। देखो सॉलिड का नंबर यहाँ आया, इसके कोरस्पोंडिंग -3, लिक्विड का नंबर यहाँ आया, इसके कोरस्पोंडिंग -2, गैस का नंबर यहाँ आया और इसके कोरस्पोंडिंग -1। ये मैंने समझने के लिए, ये बस समझने के लिए मैंने बनाया है कि इस तरह का नेचर होता है, समझने के लिए, ये है बात। ठीक है मेरे ख्याल से, कोई, चलो यहाँ तक अगर सब ठीक है तो ओके टाइप करें। If everything is fine then type OK so that I can proceed further.
टॉक्सिक। ओके ओके, चलिए चलिए आगे बात करते हैं। एक न्यूमेरिकल थोड़ा सा करें, एक जबरदस्ती वाला एक न्यूमेरिकल कर लें तो मजा आए। इसको हटाओ भाई, ग्राफ ध्यान रखना, ग्राफ काम आता है। ऐसे तुमने केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में पढ़ लिया होगा ऐसा। चलो क्या करना चाहता हूं मैं, मान लो एक सवाल, अच्छा कितना एक्सपेंड किया है, तो इसको डबल कर दिया, इसके वॉल्यूम को, इसको डबल वॉल्यूम तक एक्सपेंड कर दिया। बात समझिएगा, लेकिन इन सारे प्रोसेस में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लड़ाई यहाँ पे है। अब सवाल क्या पूछ रहा हूं मैं, सवाल पूछ रहा हूं कि इन दोनों में से which one have more increase in internal energy, which one have more increase in internal energy। ये सवाल मैंने तुमसे पूछा। फिर से समझाऊं सवाल को कि आइडियल गैस और रियल गैस है, दोनों को इक्वली एक्सपेंड किया है, दोनों के वॉल्यूम को डबल कर दिया और ये काम कांस्टेंट टेम्परेचर पे हुआ है, तो किसमें इंटरनल एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी भाई, किसमें इंटरनल एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी। आराम से मैं चुप रहता हूं 2 मिनट, शांति से तुम सोच के बताओ। चलिए देखिए, मिलाइए, समझो जो मैं कह रहा हूं, समझो क्या कह रहा हूं। अब तो अपने को याद हो गया है कि जो आइडियल गैस होता है, तो आइडियल गैस की बात कर रहे हैं और इसने कहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट। तो आइडियल गैस में टेम्परेचर कांस्टेंट की बात हो रही है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होते ही काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट हो जाएगी। इस बात को समझिए। ये तो एक जनरल बात लिख देता हूं मैं कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। ये बात तो ऐसी हो गई। अच्छा, अब आइडियल गैस के लिए अब बात कर लो अलग से। अब आइडियल गैस की बात कर लो। आइडियल गैस में जो तुम्हारे पास टोटल इंटरनल एनर्जी है, जो टोटल ये लास्ट क्वेश्चन है इसलिए बिल्कुल बारीकी से समझ लो, बाकी काम अपन कल करेंगे। टोटल इंटरनल एनर्जी की बात है, जिसका नाम हमने यू दिया है। बात हो रही है आइडियल गैस की। वो किसके बराबर होती है भाई, वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, क्योंकि आइडियल गैस के पास पोटेंशियल एनर्जी होता ही नहीं। अब इसमें चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट था, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट आ गई, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब चूंकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है और टोटल इंटरनल एनर्जी है ही काइनेटिक एनर्जी, तो वी कैन से कि टोटल एनर्जी U इक्वल्स टू कांस्टेंट। देखना एक बात यहां से समझ में आती है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब वॉल्यूम बढ़ेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उस समय आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी भाई। समझ लो बात, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब चलो दूसरी तरीके से समझाता हूं उसको। दूसरा, अब थोड़ी सी बात कर लो इधर रियल गैस की, कि रियल गैस के साथ क्या हो रहा होगा। रियल गैस की बात है, रियल गैस को अब आगे से लिखूंगा ना, आरजी लिख दूंगा। रियल गैस की बात है। अब जब बात समझना ध्यान से, हमने ये देखा कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। ओके, टेम्परेचर कांस्टेंट होने का सीधा मतलब है
कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। बात समझिए। यानी कि एक चीज तो मुझे याद है कि जब रियल गैस की बात हो तो रियल गैस में जो हमारा टोटल इंटरनल एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, प्लस में। समझो, उसमें काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होते हैं। अच्छा, अब मजे की बात तो ये है कि काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगी कांस्टेंट क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि ये जो U है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो यू डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल एनर्जी। किसकी बात हो रही है? रियल गैस की, समझना। अब देखो भाई, अब तुमने क्या कर दिया, अब तुमने वॉल्यूम को बढ़ा दिया। वॉल्यूम बढ़ाने का सीधा मतलब है कि तुमने मॉलिक्यूल को कर दिया है दूर दूर, मॉलिक्यूल्स को दूर कर दिया। और मॉलिक्यूल्स को दूर करने से तुमको पता है कि जो आईएमएफ है वो आईएमएफ कम हो जाएगा, आईएमएफ कम हो जाएगा। अच्छा, आईएमएफ कम हो जाएगा तो ध्यान से देखना, आईएमएफ कम होने से, अब देखना है बच्चा फंस जाता है। आईएमएफ कम होने से जो पोटेंशियल एनर्जी का भाई साहब मैग्नीट्यूड कम होगा, समझो, मैग्नीट्यूड कम होगा। मैं पूरा सेंटेंस लिख देता हूं। आईएमएफ कम होने से पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम होता है, मैग्नीट्यूड कम होगा। ओहो, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है, निगेटिव है, एक बार ध्यान देना, निगेटिव है। मान लो पहले -5 था, इसका मैग्नीट्यूड कम होके -3 हो चुका है, समझो। ये तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल तो ये बढ़ गया, ओवरऑल बढ़ गया, क्योंकि अपने को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है बट निगेटिव में होती है पोटेंशियल एनर्जी, ये मत भूलना। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड 5 से 3 हो गया लेकिन वो निगेटिव में हो गया, लेकिन अरे तो बढ़ गई वैल्यू। यहाँ अलर्ट रहना, यहाँ गड़बड़ होने के चांस है। यानी कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ गई है, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि U भी बढ़ गया। U डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि अगर U बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा। अब देखना देखना, इसको दूसरे स्लाइड में लिख देता हूं, इस बात को ध्यान से समझिएगा। मेरे ख्याल से बहुत तूफान तो नहीं है, आपको बात समझ में आ गई कि यहाँ पे हुआ ये है कि पोटेंशियल एनर्जी भाई साहब बढ़ गई। इसके कारण सीधा यू कैन से यू भी बढ़ी है, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ी है। अब तुम बोलोगे क्या कहना चाहते हो, कंक्लूजन क्या है इतना हल्ला का? देखो भाई देख, कंक्लूजन तो ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। दूसरा कंक्लूजन ये है कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो तुम याद क्या रखोगे? याद ये रखोगे कि भाई कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब तुम वॉल्यूम बढ़ाओगे, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब तुम वॉल्यूम बढ़ाओगे तो आइडियल गैस की अगर बात करोगे तो आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी है, आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो तो होगी कांस्टेंट, इसको ध्यान रखना है। पर जो रियल गैस है, उस रियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी है, रियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, समझो, बढ़ेगी। ऐसे होता है काम, ऐसे होता है काम। आज इतना ही, लेकिन तुम देखो बहुत लिख लिया हमने। तरीके से इस बात को समझिएगा। अच्छा बताओ, कठिन लगा है क्या? कठिन लगा है क्या? कठिन लगा है क्या? कठिन तो नहीं लगा? अरे बताओ भाई,
नो सर, जगे हैं सब लोग, सो गए सब लोग, जगे हैं सो रहे हैं सब लोग, जग रहे हैं? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। सही है, सही है, सही है, सही है। अब देखिए आज का क्या करना है काम आपको। पहली बात तो तुम ये हैंड आउट को जब पढ़ोगे और उसके बाद से एक बार लेक्चर को तुम 2 स्पीड करके देख लेना। मैं बकबक करता हुआ आ जाऊंगा, आपको याद हो जाएगा। पूरा तो मैंने ही बोला है, मैंने ही लिखा है। बहुत लिख दिया भाई, बाप रे। अरे इसमें हीट एंड थर्मो में मुझे लिखना बहुत होगा, मुझे पता है। ठीक है, बढ़िया ही है, बढ़िया ही है। इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बार लिख दिया, याद हो गया होगा क्या? 1-2 बार पढ़ेंगे तो और इजी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल इजी ही है मैडम। 1-2 बार अगर आप पढ़ेंगे या मेरे को सुन लेंगे, आप कान में ईयरफोन लगा लीजिए, गाना सुनते ही है अरिजीत का, मेरा भी सुन लेना। जब सुन लोगे तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी। एक बार जब सुन लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा तेज करके सुन लेना, स्पीड बढ़ा के सुन लेना, फिर मैं बक 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 करता हुआ आ जाऊंगा जब भी आपकी इच्छा होगी। चलिए अब आप इसको आज रेडी कर लेना बढ़िया से, और बड़ा प्रायोरिटी के साथ इसको करना। और जिसको भी थोड़ा सा भी 1% भी केटीएम सर के नोट्स पे अगर शक है, तो इस बार जो अभी जस्ट जेई का पेपर हुआ है उसको जाके देख लो, तो तुम्हारे को कॉन्फिडेंस आएगा। इसीलिए नोट्स को एकदम से आप रोज रोज नोट्स की पूजा कीजिए। जितना लिख रहा हूं उसकी वैल्यू दो, भरोसा रखो। तुम नोट्स अगर प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे तो तुमको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा टॉप का। क्योंकि नोट्स में अनर्गल बातें, बिना मतलब फालतू का, यानी कि, और इसको ऐसे नहीं कोई भी चीज अपन छोड़ते हैं, नोट्स में कोई भी फालतू चीज नहीं होती है। जितनी चीजें लिखी जा रही है सबका अपना इंपॉर्टेंस है, इसलिए नोट्स को प्रायोरिटी दीजिए। नोट्स को प्रायोरिटी दीजिए, जीवन का एक ही रूल बनाओ, केटीएम सर के नोट्स की प्रायोरिटी देनी है। अब उसको नोट्स को कैसे अच्छा बनाना है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, चलिए रात हो गई है, खाइए पीजिए सोइए, आराम कीजिए, गुड नाइट।